रासायनिक गुण में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आर्सेनिक क्लोराइड की क्रिया एसिटिलीन से कराई जाएगी। 3 बॉन्ड रहेंगे। ये आर्सेनिक क्लोराइड है AsAlCl3। AS के साथ Cl3 लगाएंगे तो AsCl3 ही आर्सेनिक क्लोराइड कहलाता है। ये एसिटिलीन है। निर्जल AlCl3 के बिना ये अभिक्रिया नहीं होगी। ये बहुत अच्छा निर्जलीकारक है। तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए एक बॉन्ड को आप हटा दीजिए, एक बॉन्ड हटते ही एक बॉन्ड एक तरफ Cl से जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ AsCl2 जुड़ जाएगा उस बॉन्ड से, जिसको हम लेविसाइड के नाम से जानते हैं। योग अभिक्रिया हुई है। एसिटिलीन की क्रिया जब आर्सेनिक क्लोराइड से कराई जाती है तो एसिटिलीन के दोनों हाइड्रोजन में एक तरफ क्लोरीन जुड़ता है एक कार्बन से, दूसरी तरफ AsCl2 जुड़ता है। चूंकि एक पूरा अणु जुड़ा इसलिए एक बंध कम हो जाता है और इस उत्पाद को लेविसाइड कहते हैं। फिर से देख लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, AsCl3 था, एक तरफ Cl जोड़ा और एक तरफ AsCl2 जोड़ा। चूंकि दोनों तरफ 2 परमाणु जुड़े इसलिए एक बॉन्ड कम हो गया, जिसे हम लेविसाइड के नाम से जानते हैं। दहन की अभिक्रिया मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ। एथिलीन में दहन कर रहे हैं आप एथाइन 1 में, तो 2 मोल एसिटिलीन लिए हैं आप। जितना कार्बन रहता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए। 2 मोल में 4 कार्बन है तो 4 CO2 निकाल दीजिए। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है तो 2 मोल जल निकाल दीजिए। ऑक्सीजन को गिन लीजिए, 4 दूनी 8 और 2 10, इसलिए वहां पर 5 मोल ऑक्सीजन लगेगा। एसिटिलीन का 2 अणु लिया गया, दहन कराना है। दहन का नियम है जितना कार्बन हो उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकालो तो 4 CO2 निकलेगा। जितना हाइड्रोजन है उसका आधा जल निकालो तो 2 मोल जल निकलेगा। और इस तरह से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, 1300 किलो जूल के आसपास। तो ये दहन में अगर इधर का बैलेंस हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन गिन लो, 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पे 5 मोल ऑक्सीजन लगेगा। तो वो इजी हो जाएगा, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला रिएक्शन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चल रही है दहन के बाद। तो ऑक्सीकरण है, क्षारीय के एमिनोफोर से ऑक्सीकरण करा रहे हैं। 2 कंडीशन में कराते हैं। पहले तनु और ठंडा क्षारीय के एमिनोफोर का विलयन लेते हैं। कैसा लिए? तनु है और ठंडा है। तनु और ठंडे क्षारीय के एमिनोफोर की एसिटिलीन से क्रिया कराई गई। ये KMnO4 एक ऑक्सीकारक है जिससे जितना चाहे आप ऑक्सीजन निकलते जाएगा और आप क्रिया कराते जाएंगे। हम चूंकि 4 ऑक्सीजन लिए हैं तो 2 ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में डाल देंगे और 2 ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में डाल देंगे। जैसे ही 4 ऑक्सीजन आएगा 2 बॉन्ड हट जाएंगे और ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, COOH। इसे कहते हैं हम ऑक्सैलिक अम्ल। नामकरण में मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऑक्सैलिक अम्ल या 8,1,2 डाइओइक अम्ल। 2 कार्बन के कारण 1,2 डाइओइक अम्ल। सिंपल सा रिएक्शन था। एसिटिलीन लिया गया, क्षारीय के एमिनोफोर के साथ क्रिया कराई गई। 4O की उपस्थिति के कारण 2O यहाँ गया, 2O यहाँ गया, ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब करा रहे हैं गर्म के एमिनोफोर विलयन द्वारा ऑक्सीकरण। गर्म के एमिनोफोर विलयन को लिया जाएगा तो हम एसिटिलीन की बजाय प्रोपाइन ले रहे हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर से 4O ही लिया गया है। ताप बढ़ाया गया है 373 से 383 केल्विन। प्रोपाइन लीजिए, 4O लीजिए। क्षारीय के एमिनोफोर इस बार गर्म है और ताप गर्म है इसलिए ताप दिखा रहा है 373 से 383 केल्विन। कुछ नहीं करना है, ये CH3 एज इट इज रहेगा। ये वाले को 2 CO देके CO2 के रूप में उड़ा दीजिए और इसको 2O देके एसिटिक अम्ल में बदल दीजिए। तो चूंकि 1 परमाणु निकल गया उसके कारण 1 बॉन्ड हटा और इसके बीच 2 ऑक्सीजन जुड़ा उसके कारण 1 बॉन्ड हट गया। तो ये हो गया CH3 COOH एसिटिक अम्ल प्लस CO2। क्या किए भाई, ये 4 ऑक्सीजन था, 2 इसको दिए तो ये CO2 उड़ा और 2 इसको दिए तो ये एसिड में बदल गया। इस तरह से आपको ठंडे और क्षारीय के एमिनोफोर से एसिटिलीन की क्रिया हुई तो ऑक्सैलिक अम्ल बना।
गर्म और क्षारीय के अमीनोफोर से क्रिया कराई तो प्रोपाइन 1 से आपको एसिटिक अम्ल मिला और CO2 हुआ। तो यहाँ डाइओइक अम्ल बना था, यहाँ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, ये अंतर है। यहाँ डाइओइक अम्ल बना था यानी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, और इसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। कब? जब 2 COOH समूह है तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, जब केवल 1 COOH समूह है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है एसिटिलीन के रासायनिक गुण।